Hello friends, how are you? I hope you are doing great. Friends, this is Abhishek and you are welcome back to VCK Batsala. Friends, as you know, we had discussed in my previous videos honest blindness from the line 1 to 6. Now we are going to discuss today further lines. Okay friends? So friends, without wasting our time, let's start. फ्रेंड्स व्हेन आई कंसिडर वाली लाइन से लेकर माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ईच रिटर्निंग चैट तक हमने डिस्कस किया था, तो आज उसके आगे डिस्कस करेंगे। डथ से डिस्कस करेंगे डथ से। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो डथ गॉड एग्जैक्ट डी लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। सो doth means does, exact means expect, exact means expect, और light denied means man is made blind, जब व्यक्ति को अंधा बना दिया जाए, जब व्यक्ति को क्या बना दिया जाए, अंधा बना दिया जाए। तो doth means does, exact मीन्स एक्सपेक्ट, लाइट डिनाइड जब व्यक्ति को अंधा बना दिया जाए, मैन इज मेड ब्लाइंड, एंड फाउंडली मीन्स फुलिशली। ओके फ्रेंड्स, तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। कवि शोक तथा निराशा की मनोदशा में मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से प्रश्न पूछता है। कवि शोक तथा निराशा की मनोदशा में मूर्खतापूर्ण ढंग से स्वयं से सवाल करता है। क्या करता है कि ईश्वर ने मुझसे कठोर परिश्रम के बाद भी मुझे अंधा कर दिया। ईश्वर ने मुझसे कठोर परिश्रम के बाद भी मुझे अंधा कर दिया। But patience to prevent that murmur soon replies. But patience to prevent that murmur soon replies. Patience means endurance. To prevent means to check. And murmur means grumbling, बड़बड़ाना. Okay friends. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth need not either man works or his own gifts. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Gifts means presents, abilities, talents. तो फ्रेंड्स कवि कहता है, किंतु इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने शीघ्र ही उत्तर दिया। किंतु इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने शीघ्र ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की ही आवश्यकता होती है और न ही वह अपने उपहार के बदले में कुछ चाहता ही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। Who best bear his mild yoke, they serve him best. Who best him bear means suffer. Bear means friends suffer. And mild, not heavy. Mild means not heavy. Okay. Bear means suffer and mild, not heavy. And yoke means जुआ या कष्ट. Who best bear his mild yoke, they serve him best. ये जो him लिखा है ना, it means God. Okay.
जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्टों को सहन करते हैं वे ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्टों को सहन करते हैं वे ही उसकी सबसे अच्छे सेवक होते हैं। आगे देखते हैं। His state is kingly. His state means position. His state is kingly. Kingly means royalty, royal, like as king. Thousands, हजारों, bidding, command, post means to travel with speed. Land, जमीन, स्थल। ओशन, समुद्र। विदाउट रेस्ट, बगैर आराम किए, बिना आराम किए। हिज स्टेट इज किंगली, कभी आगे कहता है हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है। भगवान की स्थिति किसके समान है? राजा के समान है। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। उसकी स्थिति राजा की तरह होती है। उसके एक आदेश पर हजारों देवदूत आराम किए बगैर पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। उसकी स्थिति राजा की तरह होती है। उसके आदेश पर हजारों देवदूत आराम किए बिना पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लास्ट में एक्सप्लेन भी करेंगे लाइन टू लाइन। ओके, पहले एक बार इसको मीनिंग बता दें, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। They also serve who only stand and wait. They also serve who only stand and wait. कभी कहते हैं आगे, जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करके कार्य करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी इसकी सेवा करते हैं। They also serve who only stand and wait. जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करके कार्य करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी उसकी सेवा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बार और देखते हैं एक्सप्लेन के साथ। ओके, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। आई मीन्स पोएट यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स, कवि शोक तथा निराशा की मनोदशा में मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से सवाल करता है कि ईश्वर ने मुझसे कठोर परिश्रम के बाद भी मुझे अंधा कर दिया। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। द पोएट वाना सेज हियर दैट गॉड एक्सपेक्ट हार्ड वर्क फ्रॉम हिम आफ्टर हैविंग मेड हिम ब्लाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. किंतु इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने शीघ्र ही उत्तर दिया। ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता ही है और न ही वह अपने उपहार के बदले में कुछ चाहता ही है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. ओके, यहाँ तक। किंतु इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने शीघ्र ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता ही है और न ही वह अपने उपहार के बदले में कुछ चाहते ही हैं। दैट मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट हियर, बट आफ्टरवर्ड्स हिज मर्मर disappears. But afterwards the poet's murmurs disappears. He becomes satisfied and his patience finds out that God is great and he does not require man's work or his talents for his purpose. चलिए फिर सब आगे देखते हैं आगे की लाइन।
Who best bear his mild yoke, they serve him best. Who best bear his mild yoke, they serve him best. दैट मीन्स जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्टों को सहन करते हैं वे ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं. दैट मीन्स हु चेयरफुली एंड्योर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ एंड टेक देम एज द विल ऑफ गॉड. चलिए आगे देखते हैं अब. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. उसकी स्थिति राजा की तरह होती है. उसके आदेश पर हजारों देवदूत आराम किए बिना पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं. That means the poet realizes that God is very great. He has no need of any man's work. Many angels are always ready to obey him. They are eager to carry out his orders. चलिए लास्ट लाइन देखते हैं अभी. They also serve who only stand and wait. जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करके कार्य करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी उसकी सेवा करते हैं. That means in the end he says that the people who do not grumble about their difficulties serve him best. ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. हाँ तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं. आप कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क को बताएंगे कमेंट सेक्शन में. ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसका आपको वर्ड मीनिंग बताना है कमेंट सेक्शन में. ओके फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका. ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका सेकंड वर्ड मतलब सिनोनिम्स बताना है. ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी आगे भी दे रहे हैं. ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, ठीक है ना फ्रेंड्स. कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है ये. और ये जो भी अंडरलाइन कर रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. ओके, इतना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ये होमवर्क आपके लिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.